स्टूडेंट टुडे टॉपिक एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी मानसिक स्तर का टेस्ट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के द्वारा जो माइंड का फंक्शनिंग लेवल है उसको अपने इंडिकेट करते हैं। इसमें कई मेंटल प्रोसेस जैसे कि मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शंस, जजमेंट, कंसंट्रेशंस, इंसाइट, इन सभी को इंक्लूड करते हैं। एमएससी के द्वारा प्रेजेंट टाइम में पेशेंट की मनोदशा के बारे में अपने पता लगाया जाता है या पता चलता है, या आप इसको कह सकते हैं मेंटल स्टेटस indicate the functioning level of the mind. It include the mental process like mood, thought, perception, orientation, memory, judgment, insight, attention and concentration. MSc mental status examination is standardized format है या standardized एक प्रकार का फॉर्मेट है जो साइन और सिम्टम का पता चलता है इंटरव्यू के दौरान, या अपने ऐसे कह सकते हैं एक ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है या रूपरेखा है जिसके अंदर साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा पेशेंट के साथ इंटरव्यू के टाइम जो भी उसके साइन सिम्टम होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो सिंपली अपने इसकी डेफिनेशन यही है कि जो भी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन माइंड का फंक्शन लेवल को इंडिकेट करता है, कई मेंटल प्रोसेस जैसे कि मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शंस, अटेंशन, मेमोरी, जजमेंट, इंसाइट, कंसंट्रेशन, ये सभी मेंटल प्रोसेस इंक्लूड होते हैं और एमएससी के द्वारा प्रेजेंट टाइम में पेशेंट की मनोदशा के बारे में पता चलता है। एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हमेशा फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में लेना चाहिए और एमएससी के द्वारा अपने उन चीज़ों या वो साइन सिम्टम भी कवर कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं जो प्रीवियस अपने रिकॉर्ड नहीं किया होता। एमएससी के द्वारा साइन सिम्टम बिहेवियर अपने इंटरव्यू के टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं और डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन भी एमएससी के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर आउटलाइन ऑफ एमएसई फॉर्मेट। इसके अंदर कुछ पॉइंट इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर अपने पेशेंट का जनरल अपीयरेंस, एटीट्यूड टुवार्ड्स इंटरव्यूअर या एग्जामिनर, कॉम्प्रहेंशन, पोस्चर्स, मोटर एक्टिविटीज, सोशल मैनर, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। जनरल अपीयरेंस के अंदर अपने उसका शारीरिक रूपरेखा कैसी है या शारीरिक बाहरी रूप कैसे कॉमन है कि नहीं है, ये चीज़ देखते हैं। एटीट्यूड टुवार्ड एग्जामिनर यानी दूसरे व्यक्ति के प्रति एटीट्यूड एग्जामिनर के प्रति कैसा है। कॉम्प्रहेंशन यानी समझने की शक्ति कैसी है उसकी। पोस्चर्स शारीरिक मुद्रा कैसी है उसकी। मोटर एक्टिविटीज जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो कैसी है। सोशल मैनर अपने सामाजिक आचरण क्या है। नॉन वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल उनका व्यवहार कैसा है।
रैपिड लोगों के साथ उनका समझ या रिलेशन कैसा है। हैलुसिनेटरी बिहेवियर यानी भ्रमित बिहेवियर, उसका अपने भ्रमित बिहेवियर पेशेंट का कैसा है, ये सभी चीज़ें अपने जनरल अपीयरेंस के अंदर देखते हैं। मोटर एक्टिविटी, जनरल अपीयरेंस, सोशल मैनर, नॉन वर्बल बिहेवियर, ये जितने भी है कंप्रहेंशंस, ये सभी अपने जनरल अपीयरेंस के अंदर देखते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका एमएससी के अंदर एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरव्यू। एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरव्यूअर यानी इंटरव्यूअर के प्रति पेशेंट का एटीट्यूड कैसा है। तो इसके अंदर पेशेंट कोऑपरेटिव या अनकोऑपरेटिव है, क्यूरियोसिटीज उसकी जिज्ञासा कैसी है, इमोशनल या अनइमोशनल है, इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये चीज़ें अपने एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरव्यूअर के अंदर देखते हैं। यानी उसके इमोशंस कैसे हैं और क्यूरियोसिटी उसकी जिज्ञासा कोऑपरेटिव है कि नहीं है, अनकोऑपरेटिव है, ये सारी चीज़ें अपने सेकंड पॉइंट के अंदर देखते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर है एमएससी के अंदर सोशल मैनर एंड रैपिड, यानी इसके अंदर सोशल मैनर एंड रैपिड के अंदर अपने पेशेंट का आई कांटेक्ट देखते हैं, लेवल ऑफ रिलेशंस देखते हैं, उसका आई कांटेक्ट कैसे है और लेवल ऑफ रिलेशंस कैसा है, ये चीजें अपने देखते हैं। फोर्थ पॉइंट के अंदर स्पीच, इसके अंदर पेशेंट की जो भी रेट क्या है बोलने की, दर क्या है, रेट क्या है, वॉल्यूम क्या है, टोन क्या है, क्वालिटी क्या है, रिदम क्या है, फ्लो कैसा है, ये सभी चीज़ें अपने स्पीच के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ वन, इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन, इसके अंदर क्वालिटी ऑफ मूड, स्टेबिलिटी ऑफ मूड, क्वालिटी ऑफ अफेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ अफेक्ट, इंटेंसिटी, इन सभी के बारे में अपने देखते हैं। या पेशेंट व्यक्ति द्वारा जो भी महसूस किया जाता है या जो भी इंटरनली इमोशंस फील करता है, इनके बारे में अपने देखते हैं। या व्यक्ति द्वारा जो भी इमोशंस है वो एक्सटर्नल कैसे अफेक्ट करता है, उन चीज़ों के बारे में भी अपने इमोशनल एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, थॉट। थॉट के अंदर स्ट्रीम, कंटेंट, जो भी थॉट है उसकी स्ट्रीम कितना है और कंटेंट क्या है, जो भी विषय सामग्री क्या है, ये अपने कंटेंट के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर अपने हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, मिसकंसेप्शंस, डीपर्सनलाइजेशंस, डीरियलाइजेशंस, इनके बारे में अपने देखते हैं। डीपर्सनलाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि व्यक्तिगत तौर पर अपने आसपास कितने अजीबोगरीब विचित्रता या विचित्र चीज़ों का महसूस करता है, विचित्र चीज़ें महसूस करता है। डीरियलाइजेशन का मीनिंग पेशेंट अपने आसपास इन्वायरमेंट में अवास्तविक, आसपास यानी इन्वायरमेंट होता है,
उसमें वो बिलीव नहीं करता, अवास्तविक लगता है, रियलिटी नहीं लगती। ये होता है डी रियलाइजेशंस। 8 पॉइंट है, 8 नंबर कॉग्निशंस। इसके अंदर अपने कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, अटेंशंस, कंसंट्रेशंस, मेमोरी, मेमोरी के अंदर इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी और रिमोट मेमोरी, इनके देखते हैं। इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब दो वस्तुओं के बीच के अंदर अंतर का पता लगाना या डिफरेंस का पता लगाना। 9th है इंसाइट। इंसाइट यानी इस बात का पता चलता है कि पेशेंट अपने मेंटल स्टेटस के बारे में या मानसिक स्थिति के बारे में कितना जागरूक है या अपने बीमारी के बारे में कितना जानता है या अपनी बीमारी से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है, रीजन है, उसके बारे में जानकारी रखता है कि नहीं रखता। ठीक है, ये इंसाइट है। एंड लास्ट पॉइंट है जजमेंट कैपेसिटी। जजमेंट कैपेसिटी के अंदर, इसके अंदर स्पेशल सिचुएशन के अंदर व्यक्ति कोई निर्णय ले सकता है कि नहीं ले सकता, उस चीज़ के बारे में अपने असेस करते हैं। तो ये 10 पॉइंट थे इसके अंदर। फर्स्ट था जनरल अपीयरेंस, सेकेंड एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरव्यूअर, थर्ड social manner and rapport, and fourth speech, fifth one emotional expression, sixth thought, seventh perception, eighth cognition, and ninth one insight, and last judgment capacity। ये फॉर्मेट होता है अपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस का। एमएससी बनाते टाइम इन सभी पॉइंट को फॉलो करना होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस के अंदर आपको मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं, सोशल मैनर वगैरह, है ना, जनरल अपीयरेंस, तो इनमें पेशेंट का एटीट्यूड या पेशेंट क्या क्या, जैसे उसका एटीट्यूड एग्जामिनर के तौर पे कैसा है, एग्जामिनर से कैसे करता है, कंप्रहेंशन है कि नहीं, बॉडी पोस्चर्स, मोटर एक्टिविटीज़ कैसा है, ये इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जो एक्टिविटीज़ करता है उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट के अंदर अपने लिख देंगे। फिर अपने सोशल मैनर देखेंगे, इसके अंदर कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसकी कुछ चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा है कि नहीं, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। थर्ड सोशल मैनर एंड रैपिड, जो भी उसका रिलेशन का लेवल क्या है वो देखते हैं। फिर उसका आई कांटेक्ट देखते हैं। फोर्थ के अंदर स्पीच कॉन्फिडेंटली है कि नहीं, उसकी क्वालिटी कितनी है, रेट कितनी है, रिदम क्या है, ये चीज़ अपने फोर्थ में देखते हैं। फिफ्थ के अंदर इमोशंस, उसके मूड के बारे में देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ मूड है कि नहीं, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ अफेक्ट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ अफेक्ट क्या है, इंटेंसिटी क्या है, सभी चीज़ें अपने इसके अंदर देखते हैं। सिक्स के अंदर थॉट के अंदर जो भी है उसके कंटेंट क्या है, स्ट्रीम क्या है, इनके बारे में देखते हैं। परसेप्शन के अंदर हेलुसिनेशन, इल्यूजन, मिसकंसेप्शंस, डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन, इनके बारे में देखते हैं। 8 नंबर के अंदर उसके कॉन्शियस, ओरिएंटेशंस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, इनके बारे में अपने देखते हैं। 9th के अंदर पेशेंट के अंदर इंसाइट प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। और लास्ट जजमेंट कैपेसिटी, पेशेंट की जजमेंट कैपेसिटी कैसी है उसके बारे में देखते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक एमएससी। ठीक, थैंक यू।